Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic I'm going to present about my project, that is car rental system. Here we have first our main activity, that is get started. When we have a button get started, यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर एक हमने लोगो सेट किया अपनी रेंट ए कार का, देन हमने एक इमेज व्यू लगाया, देन हमने गेट स्टार्टेड लगाया और ये हमारा इसकी एग्जाम्पल हो गई। देन हमारे पास आ गया लॉगिन। जब गेट स्टार्टेड पे जाएगा, गेट स्टार्टेड के बाद हमारे पास आएगा लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म में ये हमने ये कार रेंटल ट्रैवल ए कार और ये हमने वेव एक लगा दिया। इसके बाद हमने ये बटन लगाया, बटन की हमने शेप दी है, मैनिफेस्ट पे जाके हमने उसको डिफाइन किया है। इसके अलावा बटन राउंड में जाके ये लेआउट में गए, सॉरी ड्राइबल्स में गए, ड्राइबल्स में ये बटन राउंड किया है, बटन राउंड में जाके हमने इसको ये कॉर्नर्स दिए और ये हमने चीज़ सेट की है। तो इस तरह हमने ये बटन वाली जो सेटिंग थी ये की है। इसके बाद हमने डू यू हैव एन अकाउंट और साइनअप पे हमने बटन लगाया, इस पर क्लिक करेगा तो साइनअप के फॉर्म पे चला जाएगा। ये हमने यहाँ पे ड्राइबल आइकन लगाया, उसकी पैडिंग मैंने दे दी 10 DP और यहाँ पे भी सेम मैंने वही काम किया, ईमेल और पासवर्ड ले रहा है। इसके बाद हम लोग चले गए जी लॉगिन के बाद अपनी साइनअप में जब वो साइनअप के पीछे बटन पे क्लिक करेगा तो ये साइनअप पे आ जाएगा। यहाँ से वो क्या करेगा, इंटर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें मैं से लूँगा। कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड में डाल सकता, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं की, बाकी वही वेव और ये सारी चीज़ है। और साइनअप के बटन में जब क्लिक करेगा तो अगेन ये साइनअप से जाएगा लॉगिन में, वो मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह हमने इसकी जावा फाइल के अंदर कोड किया। अच्छा, जब ये इस पर चला जाएगा दोबारा लॉगिन वाली पे, ये लॉगिन वाले पे गया, यानी कि साइन अप वाले केस के लिए था। साइन अप वाले पे जब करेगा तो ये रजिस्टर बटन पे जाएगा। यहाँ पे जब ये लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन से किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे ये कार एंडल सिस्टम हमारा उधर आ गया, ये नेविगेशन की सिंबल आ गई, ये सर्चिंग वाला आ गया और ये आ गई हमारी गाड़ी। हम मल्टीपल्स भी ऐड कर सकते थे, वही कार्ड व्यू हमने डाला है। कार्ड व्यू को हम अगर स्क्रॉल व्यू उसमें यूज़ करें और डबल कर आगे कॉपी करते जाए तो आगे और भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें एक ही डाला है। ये मैंने रेटिंग डाली है और रेटिंग के लिए मैंने क्या किया इसमें, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ स्प्लिट करके, कि सबसे पहले मैंने टेक्स्ट व्यू डाला। टेक्स्ट व्यू एक्चुअली ये वाला टेक्स्ट व्यू हो गया। उसके बाद एक सर्च व्यू डाला। सर्च व्यू के बाद मैंने क्या किया, एक कार्ड व्यू डाला। कार्ड व्यू के बाद मैंने लीनियर लेआउट डाला। लीनियर लेआउट ये बेसिकली वर्टिकल है। दैन उसके बाद मेरे पास वर्टिकली है। दैन उसके बाद हॉरिजॉन्टल और विद इन हॉरिजॉन्टल मैंने ये ODS5 डाल दिया। ODS5 के बाद मैंने एक कार का एक लोगो डाला है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टार्स रेटिंग स्टार डाल दिए। रेटिंग स्टार के बाद रेटिंग स्टार रेटिंग बार के अंदर आए और ये इसको मैंने कलर इसका डाला है, ये वाला कलर दिया। फिर नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टार मैंने 5 दिए, 5 में से फिर मैंने जो रेटिंग दिया वो 4.5 दिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये थीम बन रहा है। फिर इसके बाद इमेज व्यू मैंने लगाया है, ये वाला मेरी इमेज व्यू आ गया और ये इस तरह ये मेरा हो गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जब ये इस इमेज पे क्लिक करेगा, क्योंकि मैंने इसकी जावा फाइल में ऑन क्लिक लिस्टन लगाया हुआ है, जब एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी है, जब ये इस पर क्लिक करेगा तो फिर ये किधर जाएगा, फिर ये इसके बाद एक फॉर्म इसे फिल करवाएगा। ये एक फॉर्म फिल करवाएगा, कौन किधर गया वो फॉर्म, दैट इज हमारे पास बुकिंग फॉर्म। यानी कि उस पे जब वो करेगा ना गाड़ी के ऊपर क्लिक करने का मतलब ये कि उसको वो गाड़ी पसंद है कि वो अपने लिए रेंट के लिए सेलेक्ट कर रहा है। तो वहाँ से जब वो उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, नेम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, डिज़नेशन आ जाएगी, कहाँ तक जाना है। लोकेशन इज़ बेसिकली द सोर्स लोकेशन फ्रॉम वेयर ही वांट टू गो, एंड डिज़नेशन विल बी द लोकेशन वेयर डिड ही वांट टू गो, कि जहाँ वो जाना चाहता है, फ्रॉम टू। तो फिर उसको मैं सेव कर लूँगा और यहाँ पे बेसिकली मैंने क्लाउड ऑपरेशंस लगाए हैं। इसकी हम अब चलते हैं सबकी जावा फाइल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल को करते हैं साथ साथ बंद। सबसे पहले लॉगिन की जावा फाइल की तरफ चले जाते हैं। लॉगिन में मैंने क्या किया, बटन लॉगिन बटन ये ऊपर सारों को डिफाइन किया। बाकी ये ऊपर फिर जो भी ये क्लासेस आपको पता है किस तरह बनती है, ये ईमेल और पासवर्ड ये सारा करते क्या, बूलियन और स्ट्रिंग और SQL लाइट डेटाबेस, क्योंकि मैं इसको दोनों के लिए लॉगिन और साइनअप दोनों के लिए डेटाबेस यूज़ कर रहा था। सो लॉगिन वो लाइट यूज़ कर दिया, डेटाबेस DB यूज़ कर दिया, हेल्पर भी यूज़ किया डेटाबेस। ये दोनों चीज़ें आ गई। कर्सर आ गया, टेम्प पासवर्ड आ गया। टेम्प पासवर्ड में क्या है कि नॉट फाउंड, अगर यूज़र को वो से मैच नहीं करता तो ये स्ट्रिंग यूज़र ईमेल कर दी। फिर जब मैं लॉगिन बटन पे गया तो फाइंड व्यू बाय आईडी की, रजिस्टर बटन पे फाइंड व्यू आईडी की, ईमेल पे भी, पासवर्ड पे भी, SQL लाइट हेल्पर पे भी, ये सारे इनके सबके ऑब्जेक्ट में बनाता गया। बटन को बता यहाँ पे जो बनाए हैं ऑब्जेक्ट, वहाँ से बटन वाले जो जो वहाँ पे जो बने हुए थे एग्जाम वाली, वहाँ सबको कंपेयर करता गया, बताता गया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस बेसिकली। फिर लॉगिन बटन में मैंने ऑन क्लिक लिस्टर लगा दी। सर पहले मैंने बताया, तो लॉगिन पे जब वो क्लिक करेगा तो क्या करेगा, लॉगिन का फंक्शन कॉल होगा और लॉगिन के बाद लॉगिन से वो कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड पे चला जाएगा। तो ये सारा हमारा इस रजिस्टर हुआ फाइल में। और रजिस्टर पे अगर करेगा तो रजिस्टर से किस में चला जाएगा, साइन अप में।
क्योंकि रजिस्टर और साइन अप हमारे पास एक ही चीज़ होती है। फिर लॉगिन का फंक्शन मैंने लगाया कि यहाँ पे ये एसक्यूएल लाइट ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल हेल्पर है, राइट टेबल डेटाबेस है। जब ये इस पर क्लिक करेगा उसके नाम का एक टेबल बन जाएगा जिसमें ईमेल और पासवर्ड, दो चीज़ें हम स्टोर करवा रहे हैं। फिर चेक फाइनल रिजल्ट है, चेक फाइनल रिजल्ट में वो चेक करेगा कि डाटा स्टोर हुआ है या नहीं है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर एल्स नहीं हुआ तो बताएगा कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करो। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, चेक टेक्स्ट स्टेटस, चेक एडिट टेक्स्ट स्टेटस में हमारे पास क्या आएगा कि वो एडिट के फील्ड में जब पास अपना वो डाल रहा होगा तो वो उसको चेक करेगा। अगर तो उसमें वो डाला होगा, यानी कि उस फील्ड को कंपेयर करेगा। अगर उसने ईमेल एड्रेस अपना डाला है और देन ओके कर रहा है, लॉगिन के बटन पे कर रहा है, तो वेल एंड गुड। अगर इस तरह नहीं किया हुआ तो एम्प्टी फील्ड आ जाएगी, तो उसको बताएगा कि भाई एम्प्टी फील्ड आप नहीं कर सकते। और चेक फाइनल रिजल्ट में चेक करेगा कि सारी फील्ड उसने की हैं या नहीं। फिर वो सीधा डैशबोर्ड पे हमें ले जाएगा फाइनल रिजल्ट, यानी कि दैट इज विल बी द रिजल्ट व्हेन ही विल क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन डॉट जावा फाइल होगी। सर मेन एक्टिविटी, मेन जावा फाइल असल में हमारा जो स्टार्टअप वाला था, तो वहाँ पे बटन एक लगा दिया वेलकम, वेलकम से वो किस पे जाएगा, लॉगिन। ये हमारी मेन हो गई। उसके बाद हमारा डैशबोर्ड डॉट एक्सएमएल, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर हम चलते हैं अपना बुकिंग फॉर्म की तरफ, अपना डीबी हैंडलर की देख लेते हैं। लॉगिन हमने देख लिया, साइनअप को देख लेते हैं। साइन चलें अब साइन अप पे आते हैं। साइन अप पे थोड़ा सा हमारा लॉगिन की निस्बत थोड़ा ज़्यादा काम होगा, है तकरीबन वही चीज़। रजिस्टर और फाइंड व्यू, जिस तरह पहले मैंने बताया, हमने सबके उनके ऑब्जेक्ट बना दिए और उनको फाइंड व्यू बाय आईडी करके हम बता दिया। फिर हमने सेट ऑन क्लिक लिसन लगाया रजिस्टर के बटन पे। जब साइन अप वाले बटन पे, लॉगिन वाले पेज पे साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप पेज पे आ जाएगा। साइन अप पेज पे जब साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उसको ये चीज़ डन हो जाएगी और देन वो किधर चला जाएगा। हम ये भी चाह सकते थे कि हम साइन अप पे क्लिक करें दोबारा लॉगिन पे आ जाए, लेकिन हम कहते हैं कि साइन अप पे जब क्लिक करें वो किधर चला जाए, वो दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाए। तो इस तरह ये सारा चीज़ चल रही है। फिर एसक्यूएल बिल्ड और ये सारी चीज़ें की ये सारी वही चीज़ें जो पहले मैं बता चुका हूँ। इंसर्ट का फंक्शन है, फिर एम्प्टी एडिट वो चेक करेगा, चेक भी करेगा एडिट टेक्स्ट को। फिर चेकिंग ईमेल ऑलरेडी, ये भी चेक करेगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, क्योंकि ये एक अहम चीज़ है। अगर दोबारा उसी ईमेल को रजिस्टर कर रहा है और नया से पासवर्ड डाले, इसका मतलब आपके डेटाबेस के रिकॉर्ड में मसला है। फिर चेक फाइनल रिजल्ट करेगा। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं बुकिंग फॉर्म डॉट जावा की तरफ। बुकिंग फॉर्म पे क्या करेगा, वही सारी चीज़ें, वो सारे उसने क्या किया, फाइंड व्यू बाय से उसको ऊपर इनिशियलाइज किया, देन उसको ऑब्जेक्ट्स दिए, देन स्ट्रिंग यूज़र नेम दैट इज़ यूज़र टू गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग कर दिया। फिर लोकेशन हमने एक डाल दी, डिज़ाइनेशन डाल दी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हम यूज़र से ले रहे हैं। और देन हमने डीबी हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इंसर्ट यूज़र डिटेल बना दिया, और फिर स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया। और फिर ये एप्लीकेशन वही सारी चीज़ कि जब इस पर क्लिक करें तो हमें एक मैसेज शो करा दे कि डिटेल इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इस बार हमने एक राइट ऑपरेशन यूज़ किए हैं। इसके बाद हमने क्या किया, डीबी हैंडलर डॉट जावा, डीबी हैंडलर वहाँ यहाँ से हम उसको एक्सेस करें। ये की आईडी हमने दे दी, की लोकेशन, की डिज़ाइनेशन। ये एसक्यूएल लाइट वाला जो डेटाबेस था वो जिसके फंक्शन मेथड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। फिर अपने लॉगिन साइन अप में भी, और फिर हमने यूज़ उधर भी किया है, क्या कहते हैं अभी, डिज़ाइनेशन और लोकेशन और वो जो चीज़ें जब ली हैं। फिर हमने क्या किया है, बाकी वही ओवरराइड एसक्यूएल डेटाबेस का डीबी ऑब्जेक्ट बना, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन वो सारा उसको बता देगा। और एसक्यूएल लाइट, देन हमने स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग में डिज़ाइनेशन ले ली, और वही सारी चीज़ें जो सर पहले हम बता चुके हैं। अरे लिस्ट ली, यूज़र आईडी होगी, सारी बात यूज़र आईडी से कंपेयर करेगा, कोई यूनिक चीज़ों से चाहिए। जब हम टेबल जब भी बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक प्राइमरी की होती है जिसे हमने कंपेयर करना होता है। प्राइमरी की एक्टिव यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी करस्पॉन्डिंग डाटा को किसी भी रिकॉर्ड, एक यूज रिकॉर्ड के अंदर। तो ये हमारे पास डीबी हंड्रेड डॉट जावा हो गया। देन हमारे पास आ गया डैशबोर्ड डॉट जावा, डैशबोर्ड डॉट जावा ये पहले हो चुका है, डैशबोर्ड डॉट जावा। डैशबोर्ड डॉट जावा पे जब वो उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो किधर चला जाएगा, बुकिंग फॉर्म पे चला जाएगा। यानी कि ये बेसिकली उस व्यू पे है, वो जो व्यू मैंने आपको दिखाया था ना, किधर गया बुकिंग फॉर्म, ये उस व्यू पे है। जब उस व्यू पे क्लिक करेगा, किधर गया जी, साइन अप, बुकिंग फॉर्म, ये तो बुकिंग फॉर्म हो गया, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ये रहा। ये इस व्यू पे, ये जो व्यू है ना, इस व्यू पे जब क्लिक करेगा तो वो किधर चला जाएगा, वो बुकिंग फॉर्म पे चला जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा बुकिंग फॉर्म पे। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट। तो इसमें मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया, फ़ॉन्ट मैंने इसमें किया था ऐड अमेरनेंस डॉट एक्सएमएल। इसके अलावा मैंने क्या किया था, वेब पे आप में वो देते हैं अपने जो प्रोजेक्ट होता है उसका लोगो। और कलर्स डॉट एक्सएमएल में मैंने कलर्स डिफाइन कर लिए थे। ये मैंने एक अलहदा से कुछ से कलर डाला था जो कि मैंने अपनी वेव में भी डाला था और फिर मैं सारे यूज़ कर रहा था। बाकी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में आपको पता है वो सारी स्ट्रिंग्स बनती जा रही थी। और स्टाइल डॉट एक्सएमएल में ये चीज़ें
ये दोबारा वही जो स्टाइल्स हमने वहाँ पे ऐड कर रहे थे वो सारे इधर ऐड हो रहे थे। इसके अलावा ये सारी मैंने ड्राइबल्स यूज़ किए, बैकग्राउंड और पीएनजी, और ये जितनी भी सारी इमेजेस हैं ये सारी मैंने इसमें यूज़ की हुई हैं अपनी। और मैनिफेस्ट में चले गए। मैनिफेस्ट में हम जब गए तो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। इसमें मैंने अच्छा मैंने ग्रेडल की मैंने डिपेंडेंसी भी डाली थी यहाँ पे, ग्रेडल ऐप लेवल पे मैंने ये वाली डिपेंडेंसी डाली थी। बाकी तकरीबन वही चीज़ें हैं। बाकी ये कार्ड व्यू जो हो गया, कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी डाली थी और ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू।